बताते हैं बिहार वोटर लिस्ट मुद्दे पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है। जरूरत पड़ी तो चुनाव बॉयकॉट पर चर्चा करेंगे, तेजस्वी यादव ने कहा है। उन्होंने कहा कि जनता क्या चाहती है, बाकी पार्टियां क्या चाहती है, चुनाव का रिजल्ट पहले से तय हो चुका है। IANS के दिए बयान में तेजस्वी यादव ने ये बातें कही हैं। चुनाव बॉयकॉट पर चर्चा भी हो सकती है। पक्ष एक तरीके से इस पर भी आपस में बातचीत कर सकता है कि चुनाव का आप लोग बाइकआउट कर दें कि भाई अपने खुद से लड़ो और जो करना है। नहीं, हो सकता है, इस बात पे भी चर्चा हो सकती है। वो हम लोग देखेंगे कि जनता क्या चाहती है और सब लोगों का क्या राय है। अगर ऐसा करना पड़े, जब आप बेईमानी से सब कुछ आप तैयार कर रखे कि उसको इतना सीट देना, उसको इतना सीट देना है, तो चुनाव ही मत कराओ। तो इस पर देखा जाएगा क्या करना। और आइए अब खबर को समझ लेते हैं। देखिए, SIR को विपक्ष एक बड़ा चुनावी मुद्दा इस बार बता रहा है। SIR के मुद्दे पर सभी विपक्षी पार्टियां इस वक्त एकजुट हैं। संसद से विधानसभा तक SIR पर हंगामा विपक्षी पार्टियों की तरफ से किया जा रहा है। चुनाव बॉयकॉट की बात कहकर तेजस्वी यादव ने दबाव भी बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट से अब तक विपक्ष को निराशा ही हाथ लगी है, क्योंकि आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है और निर्वाचन आयोग की तरफ से वहां भी हलफनामा दिया गया था। SIR में पहले चरण की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। निर्वाचन आयोग आखिरी चरण की ओर अब आगे बढ़ रहा है, लेकिन विपक्ष की पार्टियों की तरफ से लगातार इसको लेकर हमला किया जा रहा है और इसे एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने के साथ तेजस्वी यादव का ये बड़ा बयान सामने आया है। और बड़ी खबर आपको बताएं, बिहार में निर्वाचन आयोग का फैसला लगभग सही साबित हुआ है। देखिए, इलेक्शन कमीशन की ओर से जो ताजा आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसमें सब कुछ स्पष्ट कर दिया गया है। सत्ता पक्ष का दावा है कि चुनाव से पहले मतदाता पुनरीक्षण का निर्णय 100% सही साबित हुआ है, लेकिन विपक्ष अभी भी इस पर सवाल खड़े कर रहा है। तेजस्वी यादव ने करीब 50 लाख से ज्यादा लोगों के नाम कटने को लेकर आयोग की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता पुनरीक्षण पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। वोटर वेरिफिकेशन का काम अंतिम चरण में है, लेकिन सियासत चरम पर। इसी बीच घर घर जाकर मतदाताओं की जांच के बाद निर्वाचन आयोग ने चौंकाने वाला आंकड़ा जारी किया। ताजा आंकड़े में आयोग ने बताया कि 18,66,000 मतदाता मृत पाए गए हैं। 26,01,000 दूसरे निर्वाचन क्षेत्रों में जा चुके हैं। 7.5 लाख ऐसे मतदाता हैं जिनके नाम 2 जगहों पर वोटर लिस्ट में हैं, जबकि 11,484 वोटर अपने पते पर नहीं मिले। यानी लगभग 52,30,000 से ज्यादा वोटरों के नाम पर तलवार लटक रही है, जिनके नाम कट सकते हैं। मंगलवार को निर्वाचन आयोग ने आधिकारिक आंकड़े जारी किए और बताया कि अब तक 7,16,04,102 गणना फॉर्म आयोग के पास जमा हो चुके हैं। लगभग 97.30% मतदाताओं का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। हालांकि पहला चरण पूरा होने में अभी भी 3 दिन बाकी है, लेकिन बिहार में इस पर खूब सियासत हो रही है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव SIR की प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये लोग लगभग 50 से 80 लाख या हो सकता है उससे भी बेसी ज्यादा जो सूची में से नाम यानी काटेंगे। विपक्ष सवाल उठा रहा है, सत्ता पक्ष शाबाशी दे रहा है, निर्वाचन आयोग के निर्णय को सही बता रहा है। सत्तारूढ़ दलों के नेता पूछ रहे हैं कि आयोग और फर्जी वोटरों के नाम कटने से विपक्षी नेताओं के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। जो भारत का नागरिक नहीं है, वैसे घुसपैठियों को वोट देने का अधिकार कैसे दिया जा सकता है। किसी का 2 जगह नाम है, कोई नागरिक नहीं है, तो स्वाभाविक इलेक्शन कमीशन तो उसका क्लीनिंग सफाई करेगा ना, वो काम कर रहा है। कि सारे चीज जब सामने में है, मृतक के बदले कोई मृतक तो अब वोट डालने आएंगे नहीं, तो उसमें क्या आपत्ति है। आप एक इंटेंसिव रिव्यू किया जा रहा है, जिसके माध्यम से इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि जो वोटर है, जो अधिकृत व्यक्ति है, सिर्फ वही
मतदान का इस्तेमाल करें। लेकिन ऐसा मुद्दा विहीन विपक्ष को कभी नहीं देखा था। और जहाँ तक बिहार की बात है तो बिहार में तो अपना चरित्र उन लोगों ने दिखलाया है, उन लोगों का वही चरित्र है जो दिखलाया उन्होंने। निर्वाचन आयोग की ओर से विस्तृत जानकारी साझा करने के बाद लगभग ये साफ हो गया है कि बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कराने का फैसला अब तक सही साबित हो रहा है। जिनके नाम कटे हैं उन्हें ड्राफ्ट वोटर लिस्ट तैयार करने के बाद आपत्ति दर्ज कराने का भी मौका दिया जाएगा। देखना होगा कि फाइनल वोटर लिस्ट में कितने योग्य मतदाता बचते हैं और कितने अयोग्य वोटरों का नाम कटता है। पटना संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब समझते हैं कि क्या निर्वाचन आयोग का फैसला सही साबित हुआ है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि बिहार में कुल कितने मतदाता हैं, यानी मतदाताओं की संख्या कितनी है। तो इसकी बात करें तो बिहार में कुल 7,89,69,844 मतदाता हैं जो वोट करते हैं। कितने मतदाताओं का गणना फॉर्म जमा हो चुका है, अगर इस आंकड़े को देखें तो 7,17,00,000 यानी कि 90.89% वोटर्स ने अपना फॉर्म जमा भी कर दिया है। कितने मतदाता अपने पते पर नहीं मिले, मतलब जब पता करने के लिए निर्वाचन आयोग की टीम पहुंची तो अब तक 52,30,126 वोटर ऐसे हैं जो अपने एड्रेस पर मिले ही नहीं। अब तक कितने मतदाता मृत पाए गए हैं, अगर इस आंकड़े को देखें तो लगभग 20 लाख ऐसे मतदाता हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। कितने मतदाता दूसरे क्षेत्रों में जा चुके हैं, क्योंकि इस आंकड़े से यह भी खुलासा हुआ है कि कई लोग हैं जो दूसरे जगह पर जा चुके हैं। करीब 28 लाख वोटर ऐसे हैं जो दूसरे क्षेत्रों में जा चुके हैं। अब आप ये जानिए कि कितने मतदाता का 2 जगह पर वोटर लिस्ट में नाम है, तो इनकी तादाद लगभग 7 लाख बताई जा रही है। मतलब 7 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनका 2 जगह पर वोटर लिस्ट में नाम है। कितने वोटर को ट्रेस अब तक नहीं किया जा सका है, तो करीब 1 लाख इनकी संख्या बताई जा रही है। 1 लाख मतदाता अपने पते पर नहीं मिले। तो कितने वोटर्स ने गणना फॉर्म अब तक जमा नहीं किए हैं, अगर इनकी संख्या की बात करें तो लगभग 15 लाख मतदाता ऐसे हैं जिन्होंने अब तक अपना गणना फॉर्म जमा नहीं किया है। देखिए 25 जुलाई 2025 तक फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख है और 1 अगस्त 2025 को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन होगा। 1 सितंबर 2025 तक इसको लेकर आपत्ति दर्ज की जा सकती है, ये आखिरी तारीख है। सवाल है कि आपत्ति या विरोध कौन दर्ज करा सकते हैं, तो जो योग्य मतदाता हैं और कोई भी राजनीतिक दल आपत्ति या फिर विरोध इसको लेकर दर्ज करा सकते हैं, यानी कि इसके लिए भी निर्वाचन आयोग ने लोगों को सहूलियत दी है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बिहार में एसआईआर अभियान के तहत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में 18 लाख मृत मतदाताओं, 26 लाख स्थानांतरित मतदाता और 7 लाख दोहरे वोट की गड़बड़ियां पाई हैं। वहीं बिहार विधानसभा में आज एसआईआर को लेकर विपक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बवाल हुआ है। हंगामे के बीच सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। तेजस्वी यादव ने एसआईआर के बहाने नीतीश कुमार के सीएम बनने पर सवाल खड़े कर दिए, तो सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें बच्चा बता दिया। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। शर्म की बात है कि अभी भी इतना बड़ा ड्राइव एसआईआर का चल रहा है। अरे खुद तो बहुत बच्चे न थे, मुख्यमंत्री बने हैं तो वो फर्जी मुख्यमंत्री बने हुए। बात ही बोल रहा है, अरे काहे के लिए बोल रहे हो? बिहार विधानसभा का सदन आज सियासी अखाड़ा बन गया। एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष के विधायकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तेजस्वी यादव ने एसआईआर की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया और पूछा कि आखिर चुनाव से पहले ही बिहार में एसआईआर क्यों कराया जा रहा है। उन्होंने 2003 में हुए मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण का जिक्र करते हुए सीएम नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव पर भी सवाल खड़े कर दिए। 2003 में ये ड्राइव हुआ था महोदय, जब अटल जी की सरकार थी। उस समय 1 से 2 साल लगा था इसको करने में, और अब ये जाकर के हो रहा है। यानी इन बीच में 2025 और 2003 के बीच में कई चुनाव हो गए। यानी हम मान लें कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं तो वो फर्जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अगर
मोदी जी का चुनाव हुआ तो वो फर्जी मुख्यमंत्री बने हुए, या हम जितने विधायक हम भी चुन करके आए हैं तो वो फर्जी वोटर से आए हैं? तो इसका माने क्या है महोदय? ये सवाल ज्यादा हम समय नहीं लेंगे महोदय। तेजस्वी के सवालों का जवाब खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया। सीएम ने कहा कि तेजस्वी अभी बच्चे हैं, कुछ जानते ही नहीं हैं। अरे भाई जानते हो, बच्चा न हो। अरे तुम तो बहुत बच्चे न थे, अब जानते हो पटना शहर में भी शाम में कोई निकलता था। सीएम नीतीश ने कहा कि बिहार में कुछ ही महीने में चुनाव होने वाला है। बिहार की जनता सब कुछ देख रही है और वो अपना फैसला भी चुनाव में सुना देगी। 2 ही दिन और 3 ही दिन है, इसके बाद तो चुनाव होने वाला है। तो चुनाव होगा तो पूरे देश के लोग सोचेंगे कि क्या करना है, और हम लोगों ने कितना काम शुरू से किया है। बिहार विधानसभा में आज के हंगामे ने एक बार फिर दिखा दिया कि चुनावी मुद्दा और एसआईआर के मसले पर सरकार और विपक्ष के बीच लड़ाई अभी खत्म नहीं होने वाली। तेजस्वी यादव के तीखे सवालों और नीतीश कुमार के जवाबों के बीच यह साफ है कि आगामी चुनाव में यही बहस और ज्यादा गर्म होगी। पटना से संवाददाता रवि एस नारायण, आनंद अमृतराज और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब समझिए कि सदन में क्यों आक्रामक हुए सीएम नीतीश कुमार। देखिए, बुधवार को विधानसभा में मॉनसून सत्र का तीसरा दिन था। वोटर लिस्ट रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा था। तेजस्वी यादव ने मांगे जा रहे 11 दस्तावेजों पर सवाल उठा दिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि सभी को वोट देने का समान अधिकार है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि माता पिता के कार्यकाल में झांकने की सलाह उन्होंने दे दी। तेजस्वी यादव ने कहा गरीब लोग डॉक्यूमेंट कहां से लाएंगे, तो सीएम नीतीश कुमार ने माता पिता के कार्यकाल की स्थिति कैसी थी ये जानते हो, ये बातें कही। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए तो सीएम नीतीश कुमार ने कहा हम जो काम किए जनता के सामने ले जाएंगे। फिर तेजस्वी यादव ने कहा आधार राशन कार्ड क्यों मान्य नहीं है। सीएम नीतीश ने कहा कि चुनाव लड़ना है तो कुछ भी अंड बंड बोलते रहो। फिर तेजस्वी यादव ने कहा आप सम्माननीय हैं, हमें कुछ नहीं कहना। इस पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कहोगे कैसे, जंगल राज के दिन आज भी लोगों को याद है। अब आप समझिए सीएम नीतीश कुमार ने और क्या क्या कहा। मुख्यमंत्री ने कहा महिलाओं के लिए हमने काम किया, मुसलमानों के लिए हमने काम किया, यहाँ तक कि तेजस्वी यादव साथ थे तो खुद तारीफ करते थे। सीएम ने याद भी दिलाई कि पहले शाम के बाद महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी। तेजस्वी यादव को कहा कि हमने वो हालात बदले, तुम बच्चे हो, तुम क्या जानो। सीएम ने यहां तक पूछ डाला कि तेजस्वी यादव की उम्र कम थी तो क्या देखे थे। मैंने खुद तेजस्वी यादव को साथ रखा लेकिन काम नहीं हो पा रहा था, इसलिए साथ छोड़ दिया। तो आज ये बातें मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर कही हैं। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। बीते दिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद इस पर जमकर सियासत हो रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सवाल उठा रहे हैं, जिस पर आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने जवाब दिया है। जवाब देना चाहिए, वो क्यों रिजाइन करे, कारण क्या है, इसके पीछे क्या राज है। हमको तो ऐसा दिख रहा है कि दाल में कुछ काला है। देखिए क्या कारण इस्तीफा के पीछे है, हालांकि उन्होंने तो स्वास्थ्य का कारण बताया है, लेकिन थोड़ा अचंभित करने वाला उनका निर्णय जरूर है। हम भी उनसे आग्रह करेंगे कि अपने इस्तीफे पर पुनर्विचार करें। और चलिए अब ये समझते हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव की नौबत आखिर क्यों आई। देखिए, स्वास्थ्य कारण की वजह से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जो कार्यकाल था वो साल 2027 तक था, लेकिन जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के कारण अब चुनाव होना अनिवार्य हो गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 68 के खंड 2 के अनुसार चुनाव यथाशीघ्र हो। उपराष्ट्रपति के निधन, त्यागपत्र या पद से हटने के बाद चुनाव जरूरी हो जाते हैं। नए उपराष्ट्रपति की अवधि पदभार ग्रहण से पूरे 5 साल का कार्यकाल है।
अब आप ये जानिए कि कौन व्यक्ति उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो सकता है। पहला ये कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात ये कि वो 35 साल की आयु पूरी कर चुका हो। और तीसरी बात ये कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहर्त हो। अब आप ये समझिए कैसे होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव। संविधान के अनुच्छेद 66(1) के अनुसार सांसद ही वोट करते हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन दोनों सदनों के सदस्य मिलकर करते हैं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सांसद इस चुनाव में मतदान करते हैं। उच्च सदन के मनोनीत सदस्य भी चुनाव में मतदान के पात्र होते हैं। नए उपराष्ट्रपति का चुनाव के लिए वर्तमान में एनडीए के पास पर्याप्त संख्या बल है। फिलहाल दोनों सदनों की प्रभावी संख्या 786 है। विजयी उम्मीदवार को 394 वोट की जरूरत होगी और एनडीए के पास लोकसभा में 293 सदस्यों का समर्थन है और एनडीए के पास राज्यसभा में 129 सदस्यों का समर्थन है। एनडीए के पास 786 में से 422 सदस्यों का समर्थन हासिल है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि कब उपराष्ट्रपति को लेकर यह चुनाव होता है। और इसी